हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको देके कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 और तथा उसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। और इससे पहले हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, तो भाई इससे पहले सबसे स्टार्टिंग में 7 चैप्टर का हमने पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था, पहले उसके बारे में पूरी चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके 7.1, 7.2, 7.3 तीनों प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया है हमने, और साथ ही साथ सारे उदाहरण भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम लेके आए हैं 7.4, इस प्रश्नावली को देखेंगे। इस प्रश्नावली में किस किस तरह के क्वेश्चन है इसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ओके, तो चलो भाई देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं उदाहरण नंबर 9 उदाहरण हमारे पास है, और इसको देखेंगे भाई कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ABC एक त्रिभुज है जिसमें BCD एक ऐसा BC पर D एक ऐसा बिंदु है जो AD जो है AC के बराबर, यानी ये कहना चाहता है इस त्रिभुज के अंदर AD जो है वो AC के बराबर दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या रखा है, दर्शाइए AB जो है वो AD से बड़ा है, यानी AB रेखा जो है वो AD से बड़ी है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है भाई। इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भाई इसमें एक रूल लगने वाला था, वो भी सबसे मतलब एक ही रूल लगने वाला है जो सबसे जबरदस्त है। और वो क्या रूल था कि भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई कोण बड़ा है, जैसे ये 60 का है और ये 70 का है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा जैसे मैंने माना ABC, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिमाइंड कराते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण छोटे वाली उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, यानी हम कहेंगे जो AC है वो छोटा होगा और AB बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि AB के सामने वाला कोण बड़ा है, ठीक है, और B के सामने वाला ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, ठीक है। यही रूल लगेगा हर किसी में, भाई कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है। या फिर इसी को उल्टी बात में कहा जाए तो अगर भुजा बड़ा है तो उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, ठीक है, भुजा बड़ा है तो कोण भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यही चीज को लेकर रिलेट कर हम इस सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारा उदाहरण नंबर 9 है। इसके क्वेश्चन में आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, इसमें क्या, तो इसमें आते हैं दिया है की बात करें तो इसमें है त्रिभुज ABC में, इसमें हमें दे रखा है AD जो है वो बराबर है AC के। चलो भाई, और इसमें हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है की बात करें तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि भाई AB जो है वो बड़ा है AD से, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई सिद्ध पे आते हैं इसमें, ठीक है भाई, सिद्ध पे आते हैं। तो सिद्ध की बात करें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो भाई त्रिभुज ABD के अकॉर्डिंग, क्या ये इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग बाह्य कोण नहीं है? क्या ये बाह्य कोण है? तो भाई बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, भाई इसमें देखा हमने, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई कोण D जो है, D का नाम क्या भाई, ADC, ये कोण जो है वो बड़ा है। बड़ा क्या, पहले तो हम इसके रीजन पर लिखेंगे, ADC जो है बाह्य कोण है, भाई ADC एक बाह्य कोण है, और ये कोण किसके बराबर होगा, तो ये कोण जो होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी ये x और y कहूँ तो ये क्या होगा, ये x + y होगा। यही होता है भाई, बाह्य कोण जो होता है वो अपने कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई उन दोनों की बात करें तो ADC किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं भाई ये x + में y के बराबर होगा, जिसको हमने x + y माना हुआ है, ठीक है। यहां से हमने देखा भाई ADC x + y आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इससे हम लिख सकते हैं कि क्या ADC जो है ये ADC कोण है, क्या ADC ये पूरा कोण है वो x से बड़ा है कि नहीं है, तो भाई बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ADC x में जब y जोड़ोगे तभी तो आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कोण ADC जो है वो बड़ा है x से, ठीक है, x से बड़ा है। या फिर x का पूरा नाम भी लिख दोगे तो नाम के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो नाम में क्या आ रहा है हमारे पास, ABD आ रहा है और प्लस में कोण BAD आ रहा है, यही आ रहा है। अब इसमें देखा जाए भाई ये कोण इन दोनों के योग के बराबर, तो इससे तो बड़ा ही है ना ये, तो हम इसको लिखेंगे भाई कोण ABD से बड़ा है। चलो भाई ठीक है, ABD से बड़ा है। अब एक चीज बताइए मुझे कि अगर ये भुजा इसके बराबर तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो गया, तो भाई बिल्कुल हो गया। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर नहीं हो गए, तो भाई बिल्कुल होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं ADC की जगह क्या मैं ACD लिख सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ ACD।
ACD बड़ा होगा कोण ABD से? भाई बिल्कुल बड़ा होगा। भाई जब ADC बड़ा है तो ACD भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्या कि क्योंकि ADC ये बड़ा है किससे? ACD से। ठीक है भाई। भाई ADC जो है वो बड़ा है ACD से, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ADC जो है, सॉरी क्या लिखा है मैंने भाई, ACD लिखा हुआ है, तो भाई ACD जो है ये कोण जो है वो इससे बड़ा है, ये लिख दिया। क्या इसी ACD को मैं थोड़ा सा ये नाम नहीं लिख सकता? ACB बड़ा है कोण ABD से। क्या इसी ACD को, देखो ACD क्या है, ACD लिखो या ACB लिखो, बात तो एक ही है, कोण तो एक ही की बात कर रहे हैं, तो भाई लिख सकते हैं ऐसा। चलो भाई ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है? त्रिभुज ABC के अंदर, बड़े त्रिभुज के अंदर ये कोण जो है वो इससे बड़ा हो गया। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई वो C कोण जो है वो B से बड़ा है, भाई लिखा हुआ है साफ साफ। तो इस कंडीशन से हम इसके बाद सीधे लिखेंगे तब भाई ये कोण अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है, और ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तब यहाँ पर AB जो है वो बड़ा होगा और AC जो है वो छोटा होगा। ठीक है, क्या हमें यही निकालना था? AB AC से छोटा है? नहीं, AD से छोटा बोला था, लेकिन हमें पता है AB AC और AD तो बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB जो है वो AD से भी छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है AC और AD बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है भाई, वो दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB जो है वो AD से भी बड़ा होगा, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। देखो मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि भाई जहाँ छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा छोटी, जहाँ बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, या हमने सिद्ध किया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी ये भी x प्लस वाई है। ठीक है भाई, ये x का है, ये x प्लस वाई का है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा बड़ी होगी और ये वाली भुजा छोटी होगी। अब ये भुजा छोटी है तो इसके बराबर तो ये भी था ना, ये भी सेम, दोनों बराबर थे, तो भाई ये बड़ा है तो ये छोटा तो होगा, वही लिखा है हमने लास्ट में, फाइनली वही आंसर है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, 7.4 प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के में कर्ण की लंबाई भुजा, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अच्छा ये कह रहा है भाई, इसमें बात करें कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण होता है, कर्ण कौन सी भुजा होती है? तो कर्ण भुजा होती है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो हमें सिद्ध करना है कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो भाई ये कैसे सिद्ध होगा? तो यहाँ की बात करें, यहाँ पर आते हैं, दिया है, क्या दे रखा है हमें, इसमें हम देखेंगे भाई, दिया है के अंदर आएगा त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज दिया है तो हमारे पास यही होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है कर्ण, यानी कि कर्ण की बात करें तो कर्ण को ब्रैकेट में लिख दिया, क्या होगा भाई? B, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, यानी AC, कर्ण के साथ ब्रैकेट में लिख दिया AC, क्या होगा? सबसे लंबी भुजा है। भाई ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है भाई, कर्ण सबसे लंबी भुजा है, यानी हमें फाइनली ये सिद्ध करना है कि कर्ण के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा हमें। चलो भाई सिद्ध कर देंगे, कोई बात नहीं, यानी कि हम आते हैं सिद्ध पर। ठीक है, त्रिभुज ABC में भाई, इसमें देखो क्या है, तो बता दो भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा? भाई तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो हमें पता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 180। ठीक है भाई, रीजन में लिख दिया भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलो भाई ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। इसमें हम देख सकते हैं भाई, कोण B तो 90 का दे ही रखा था हमें, तो हमने लिख दिया भाई कोण B के बारे में, A प्लस में 90 प्लस में C बराबर में 180 आएगा। इस 90 को उठा के उधर भेजेंगे तो कोण A प्लस में C जो है ये आ जाएगा भाई, 90 को उधर जाके घटाएंगे तो सिर्फ 90 डिग्री आ जाएगा। चलो भाई ये भी आ गया, A प्लस C 90 डिग्री आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें हमने देखा ये 90 तो हमारा B था,
तो क्या हम इसको ये भी नहीं लिख सकते हैं a प्लस में c जो है ये कोण b के बराबर है, क्या लिख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यहां से हमने देखा a और c मिल के दोनों आपस में जुड़ के b के बराबर हो रहे हैं। यानी इससे ये तात्पर्य है कि अकेला a होगा तो वो b से छोटा होगा, ठीक है, या फिर अकेला c होगा तो वो भी b से छोटा होगा, वो भी कोण b से छोटा होगा, ठीक है भाई। अकेला a भी छोटा होगा, अकेला c भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों मिल के b के बराबर आ रहे हैं। अब यहां से हम देख पा रहे हैं तब त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण, भाई त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण कौन सी है? जैसे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है वो कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा कोण तो यहां से हमें क्या दिख रहा है भाई? कोण बी है, तो हम यहां पर लिख देंगे कोण बी है, ठीक है। तब ए बी क्या है देखो, ए बी नहीं सॉरी ए सी क्या है? कोण बी के सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी है। तब ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी, जो कि कोण बी के सम्मुख है, ठीक है। कोण बी के बिल्कुल अपोजिट है, उसके सामने है, इसीलिए कोण बी के सामने जो भी कोण होगा, क्योंकि कोण बी सबसे बड़ा कोण है, इसलिए वो भुजा भी बड़ी होगी। और वही चीज हमने यहाँ लिख दिया कि AC सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है, और वही हमें सिद्ध करना था, वो हमारा सिद्ध हो गया। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, आकृति 7.48 जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या रखा है? त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया। यानी इस AB को बढ़ाकर P तक लेके गए, इसको C को बढ़ाकर Q तक लेके गए। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या रखा है? साथ ही कोण PBC कौन सा कोण है? तो PBC ये वाला कोण है। और QCB कौन सा है? तो ये वाला कोण है। तो इसने कह रखा है PBC जो है वो छोटा है और QCB बड़ा है। यानी इसको मैंने एंगल 1 माना है और ये एंगल 2 माना है, ठीक है। और ये 2 वाला बड़ा है और 1 वाला छोटा है, ये हमें कह रखा है। चलो भाई ठीक है। अब हमें करना है, दर्शाना है कि क्या AC जो है वो AB से बड़ा है, क्या ये AC जो है वो AB से बड़ा है, ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई। इसको देखते हैं भाई क्या चीज होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने दिया है की बात करें तो दिया है में क्या होगा भाई? त्रिभुज ABC में भाई क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है PBC जो है वो छोटा है कोण QCB के, ठीक है, ये चीज दे रखा है हमें। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि बात करें तो यहां पर हमें सिद्ध करना है AC जो है वो बड़ा है और AB छोटा है। भाई AC बड़ा है और AB छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सिद्ध पे, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या चीज सिद्ध में आएंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं माना कोण PBC को कोण 1 मान लिया है और कोण QCB को 2 मान लिया है, ठीक है ना। और प्रश्न के अनुसार क्या चीज दे रखा है? तब हम कह सकते हैं भाई हमें दे रखा है कि कोण 2 है वो बड़ा है कोण 1 से, ठीक है भाई। कोण 1 से कोण 2 बड़ा है, ये चीज दे रखा है। चलो भाई ठीक है। अब अगर ये 1 है तो मुझे ये बताओ ये कितना होगा? तो ये आएगा 180 माइनस में 1 आएगा। क्या ये आएगा 180 माइनस 1? भाई बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसकी बात करें ये कितना है? तो ये भाई ये भी दोनों का योग 180 होता है, तो इसको कहा जाएगा 180 माइनस कोण 2 कहा जाएगा, ठीक है भाई। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़? देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि मान लो अगर ये होता, देखो इसने कहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, मान लो ये 60 का है और ये 70 का है, भाई ऐसा हो सकता है? भाई ये बड़ा है ये छोटा है तो ऐसे ही होगा। अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा बता दो? अगर ये 60 का है तो 120 का होगा, ये 70 का है तो 110 का होगा। यानी कि जहां कोण बड़ा है आपका, ये कोण बड़ा था आपका, ठीक है, तो उसके सामने वाला इधर कोण छोटा होगा। लेकिन ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है भाई। जो कोण छोटा है वो बड़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ 120 आता, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 110 आता, यानी बड़े के साथ गए तो छोटा हो गया,
ये चीज़ हो रहा है, तो वही चीज़ रिलेशन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई कोण 2 अगर बड़ा है तो उस कंडीशन में 180 माइनस में कोण 1 जो है ये बड़ा होगा, और 1 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कोण 2 छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया 70 के सामने वाला छोटा हो जाएगा, तो भाई इसको तो हमें छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखा था हमने 180 माइनस में कोण 1 और 180 माइनस में कोण 2, भाई यही बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, ये कोण छोटा हो रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं सी छोटा हो रहा है, और ये बड़ा हो रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये कोण अगर बड़ा है, कौन सा कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो भाई जो कोण बड़ा होता है उसके सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो हम लिखेंगे इसमें AC जो है वो बड़ा होगा, और उसके सामने जो ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, तो AB क्या होगा, छोटा होगा। क्या हमें यही सिद्ध करना था कि AC बड़ा है और AB छोटा है? बिल्कुल यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो मैं इसको एक और बार तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करके समझाता हूं कि अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि ये कोण हमारा छोटा है और ये बड़ा है, तो यानी अगर ये छोटा है, मैंने इसको 60 लिया तो ये 120 आएगा, अगर ये बड़ा है तो ये 130 आएगा। ये मैं जस्ट मानने की बात कर रहा हूँ, ये आएगा। यानी बड़े के सामने वाला क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे के सामने वाला बड़ा हो जाता है। और ये कोण 1 था और ये कोण 2 था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर फाइनली कितना आना था, तो 180 माइनस में इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, 180 माइनस 1 आया है, और इसके लिए आ रहा था 180 माइनस 2 आया था। तो ये चीज़ हमारी छोटी और थी और ये बड़ी और थी, और वही हमने लिखा है 180 माइनस 2 छोटा और ये बड़ा है। ठीक है, डन। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ा हो गया। इसके साथ रीज़न यही आएगा कि भाई AC के सम्मुख कोण बड़ा है तब AC AB से बड़ा होगा। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है आकृति 7.49 जो कि हमारे सामने ये दिख रहा है। इसमें क्या रखा है भाई, कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, यानी ये वाला B जो है वो छोटा है कोण A से। चलो भाई, अच्छी बात है। और साथ साथ दे रखा है कोण C जो है वो छोटा है D से, तो भाई C भी D से छोटा है। चलो ये बातें हो गई। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि AD जो है, ये AD जो है वो BC से क्या है, छोटा है, ये सिद्ध करना है हमें। तो भाई वही रूल लगाएंगे जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। पहले लिखेंगे भाई दिया है क्या, सबसे पहला स्टार्टअप तो यही होता है, दिया है। भाई दिया है में लिखा भाई त्रिभुज है, कोई भी आकृति है भाई, आकृति में सीधे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, ये दे रखा है, और कोण C जो है वो छोटा है किससे, कोण D से। भाई ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है भाई, उसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो भाई सिद्ध करने पे आते हैं। सिद्ध करना है में आते हैं, तो ये इसमें देख पाएंगे भाई AD जो है वो छोटा है BC से। भाई AD जो है वो BC से छोटा है, ये सिद्ध करना है। डन। तो भाई इसके बाद आते हैं सिद्ध पर और देखते हैं भाई कैसे ये सॉल्व होगा। तो भाई एक चीज़ देख लो, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने की बात करें तो हमें पता है A जो है वो बड़ा है, हाँ क्या भाई, A बड़ा है। जब A बड़ा है और B छोटा है, तो इसका मतलब इसके सामने देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड और ब्लू से खेला जाएगा। यहाँ पे कैसे खेला जाएगा भाई, रेड वाला बड़ा है और ब्लू वाला छोटा है, याद रखना। तो भाई रेड बड़ा है, ब्लू छोटा है। ठीक है, इधर की बात करें तो भाई C छोटा है, ये C छोटा है, और बात करें तो D जो है वो बड़ा है। चलो भाई ये चीज़ हो गया, यहाँ से याद रखना, रेड वाला बड़ा है और ब्लू वाला छोटा है। डन। ठीक है भाई, रेड बड़ा है, इसका मतलब रेड के सामने वाली ये भुजा भी बड़ी होगी। ठीक है, ये रेड बड़ा है तो इसके सामने इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा भी बड़ी होगी। ठीक है भाई, ये बड़ी होगी। डन। इधर की बात करें, ब्लू छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी ना, तो हम इसको लिखेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये वाली भुजा छोटी होगी। इधर ब्लू छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो क्या हमें यहाँ से दिख नहीं रहा कि ये रेड पूरा बड़ा है और ये ब्लू छोटा है, ये चीज आ रहा है। यानी कि BC जो है वो बड़ी भुजा है और AD जो है वो छोटी भुजा है। भाई BC जो है बड़ी भुजा, AD छोटी भुजा, और ऐसे सिद्ध करना है। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको रिटर्न फॉर्म में, बिल्कुल भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। तो भाई यहाँ पर ये तो मैंने फिगर से समझा दिया, करना क्या है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई, जब
कोण बी छोटा है कोण ए से, भाई कोण बी छोटा है कोण ए से, तब बी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, यानी हम लिखेंगे ए ओ छोटा है भाई किससे, ए इसके सामने वाली भुजा बी ओ है तो बी ओ लिख दिया। ये तो समीकरण 1 हो गई। चलो भाई ठीक है, ओके। उसके बाद हमें दे रखा है भाई कोण सी जो है वो छोटा है कोण डी से, भाई ये चीज दे रखा है, भाई सी छोटा है डी से तो सी के सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, भुजा कौन सी है, ओडी, तो हमने ओडी लिखा। ये छोटी होगी, डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो ओसी है तो ओसी लिख दिया। ठीक है भाई, ये हो गया, ये समीकरण दूसरी हो गई। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो भाई हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया। तो भाई 2 को जोड़ने से क्या मिला हमें, तो जोड़ने से ये मिला भाई ए ओ और ओ डी को जुड़ेगा, तो ये हमने लिखा भाई ए ओ और ओ डी को हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये छोटा आ रहा है किससे भाई, बी ओ और ओ सी का जोड़ होगा, यानी हमने लिखा भाई बी ओ और ओ सी का जोड़ होगा। चलो भाई ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ए ओ और ओ डी को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा ए डी, और बी ओ और ओ सी को जोड़ेंगे तो ये आएगा बी सी। क्या हमें यही ज्ञात करना था भाई, क्या हमें यही ज्ञात करना था कि ए डी जो है वो छोटा है बी सी से, तो ए डी छोटा है बी सी से, यही याद करना था। तो बिल्कुल ये सामने आ चुका है और आप इसको समझ पाए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है भाई ए बी और सी डी, यहाँ हम देख पा रहे हो ए बी और सी डी क्या है भाई, क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यानी मैं यहाँ पर बता दूं भाई, रेड वाला वही खेल खेलेंगे भाई, क्या कि ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है। चलो भाई ठीक है, और हम बात करें तो ये भुजा सबसे छोटी भुजा है, ये हमें देख लिया भाई। ठीक है, ये सबसे छोटी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा, ये हमें पता है। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाना है, कोण ए छोटा है सी से, ए जो है वो सी से छोटा है, ये बताना पड़ेगा, सॉरी बड़ा है देखा, ए जो है बड़ा है सी से, ठीक है, और बी जो है बड़ा है डी से, बी जो है वो डी से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। अब बोलोगे सर देख के ही लग रहा है, भाई देख के लगने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भाई सिद्ध कैसे करें, क्या करें इसके लिए, तो भाई इसके लिए हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है, तो भाई दिया है क्या चीज़ हो गया, दिया है कि मैं कंडीशन में आएगा भाई एक चतुर्भुज ए बी सी डी में, इसमें हमें दे रखा है ए बी तथा सी डी क्रमशः सबसे छोटी तथा बड़ी भुजा है। बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ये चीज़ हमें दे रखा है। ओके, अब इसमें हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, तो इसमें हमें करना है भाई कोण ए जो है वो बड़ा है कोण सी से, और कोण बी जो है वो बड़ा है कोण डी से, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है भाई, कोण बी बड़ा है डी से, ये सिद्ध करना है। ओके, अब इसके बाद भाई कैसे होगा, तो इसके लिए करनी पड़ेगी रचना, भाई इसमें रचना करनी पड़ेगी। अब रचना करने में क्या रचना करी जाए, तो रचना करने में हम यहाँ पर करने वाले हैं भाई, इसको हमने देखा यहाँ पर, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से। ठीक है भाई, डी और बी को आपस में मिलाएंगे, और साथ ही साथ हम ए को सी से भी मिलाएंगे। ठीक है भाई, ए को सी से भी मिलाएंगे, यानी हम रचना में यहाँ पर लिख देते हैं, क्या चीज़ लिखेंगे भाई, कि हमने ए बी को डी से मिलाया, बी डी को तथा और क्या चीज़ है भाई, ए सी को मिलाया। ठीक है भाई, दोनों को आपस में मिला दिया, बी को डी से मिलाया गया है और ए को सी से मिलाया गया, ये चीज हो गई, डन। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो इसमें एक कोई सा त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लें, तो त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हम त्रिभुज ले सकते हैं डी बी सी त्रिभुज लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं क्या चीज़ है भाई, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें क्या देखा हमने, तो इसमें से हम ये देख पा रहे हैं भाई डी बी सी के अंदर से कि भाई ये भुजा लाल वाली सबसे बड़ी भुजा है, भाई ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई क्या,
कि क्या नाम है इसका, डीसी नाम है, बिल्कुल सही है भाई, डीसी सबसे बड़ी भुजा है। तो हम यहाँ पर कोण किस किस को चेक कर रहे हैं भाई, इस कोण को चेक करेंगे। तो इस भुजा और इस भुजा की बात करते हैं तो बीसी तो छोटा ही होगा, बीसी छोटा होगा, डीसी बड़ा होगा। तो डीसी बड़ा है तो बीसी छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है डीसी सबसे बड़ी भुजा है, तो भाई बीसी से भी बड़ी भुजा होगी ना वो, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। अगर ये भुजा बड़ी है, डीसी भुजा बड़ी है, ये भुजा बड़ी है, तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा भाई, कोण बड़ा होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं भाई कोण का नाम क्या है, तो डीबीसी, कोण डीबीसी ये भी बड़ा होगा। किससे भाई, ये कोण बड़ा है किससे, इस कोण से, इसका नाम क्या है, सीडीबी, यही चीज होगा। तो भाई ये लिख दिया CDB। देखो इन भुजाओं के अकॉर्डिंग ही लिखा है मैंने भाई, डीसी के सामने वाला कोण लिखा और बीसी के सामने वाला कोण लिखा और उसको लिख दिया, ठीक है, कि डीसी बड़ा कोण है, बड़ी भुजा है तो उसके सामने कोण भी बड़ा होगा, ये छोटी भुजा है तो सामने वाला कोण भी छोटा होगा। और इसका रीजन तो था दिया है, ठीक है, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, तो भाई बड़ी भुजा के सामने, एक मिनट, सामने बड़ा कोण होगा, ठीक है भाई बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होगा, ये हमने लिख दिया है, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां से हमने देख लिया भाई, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है क्या, कि भाई ये कोण तो बड़ा आ गया है, ठीक है, और उसके बाद ये कोण छोटा आ गया है। चलो भाई इतनी बात हो गई है। अब सेम त्रिभुज हम कौन से में जाएंगे, तो इधर वाले त्रिभुज में, ADB त्रिभुज के अंदर आएंगे, ADB में। तो भाई ADB में आते हैं तो इसमें देखेंगे भाई क्या होगा, त्रिभुज ADB में इसकी बात करें तो इस त्रिभुज में क्या देख रहे हो आप, देखो इसमें ADB के अंदर तो AB छोटा होगा और AD बड़ा होगा, क्या ऐसे ही होगा भाई, ये भुजा सबसे छोटी थी, ये हमने शुरू में देखा था, तो ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी भुजा ये होगी, तो AD बड़ा है किससे, AB से, ये लिख दिया हमने। इसमें क्या है, AD बड़ा है AB से, ये है ना भाई, AD बड़ा है AB से, बिल्कुल ठीक है। अब इसके सामने सम्मुख कोण भी बड़े और छोटे होंगे, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होगा, तो भाई बड़ी भुजा है इसके सामने ये वाला कोण बड़ा होगा, यानी हम लिख सकते हैं ये कोण बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ब्लू नहीं आएगा, ये कोण बड़ा होगा तो ये चीज आएगा रेड वाला, ठीक है भाई, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होगा। अब छोटी भुजा के सामने छोटा कोण होगा, छोटा कोण मतलब मैं ब्लू लगा देता हूं इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये भाई, ये आ गया, ठीक है भाई, यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये कोण बड़ा हो गया, ये कोण छोटा हो गया। इसको लिख भी लेते हैं, लिखने में क्या चीज आएगा भाई, अगर कोण AD बड़ा है तो इस कंडीशन से कोण का नाम क्या है भाई, ये ABD नाम है, कोण ABD ये भी बड़ा होगा किससे भाई, ऊपर वाले कोण का नाम क्या है, तो ADB का नाम है, तो ADB लिख दिया, ये हो गया। इसका रीजन तो है भाई दिया है, अच्छा ज़्यादा रीज़न लिखने के ना लिखने के लिए, क्योंकि बार बार सारे रीज़न लिखते जाओ, इसके लिए क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में लिख देंगे इसी तरह, मतलब जैसे पहले किया था ना उसी तरह की बात कर रहे हैं, इसी तरह से सेम करेंगे तो इस रीजन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई सेम रीजन चल रहा है ना, तो सेम ही चलता जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है, चलो भाई ठीक है, ये आ गई है समीकरण 2, ठीक है, और ये आ गई है समीकरण 1, ठीक है, एक मिनट, इसमें हमने लिख दिया है समीकरण 1 आ गई है। चलो भाई ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब मैंने क्या, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया गया, तो उससे क्या होगा, तो जो जोड़ते क्या होगा भाई, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, मतलब ABD प्लस में लेफ्ट वाला इधर क्या है, तो DBC है, तो इसको भी लिख दिया हमने भाई, कोण DBC ये बड़ा है किससे, तो भाई ADB प्लस में इधर का राइट क्या है, तो इधर का राइट है CDB, तो इसको भी लिख दिया हमने CDB, ये आ गया। अब देखो क्या है, ABD और DBC क्या होगा, तो भाई ABD और DBC दोनों मिलके ये पूरा कोण बन रहा है भाई, पूरा कोण बन रहा है, तो इस पूरे कोण को क्या कहेंगे, तो इस पूरे कोण को कहा जाएगा कोण B, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ये तो है कोण B आ गया, ठीक है, जो कि बड़ा है किससे भाई, इधर की बात करें इन दोनों को जोड़ा गया है, जिसका नाम यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, ADB और CDB, तो भाई क्या है, ADB और CDB यही दोनों कोण थे, इन दोनों का योग क्या होगा, पूरा कोण D ही तो है, तो हम इसको लिखेंगे कोण D,
क्या हमें यही सिद्ध करना था b बड़ा है d से? तो भाई b बड़ा है d से, यही सिद्ध करना था और ये हम सिद्ध कर चुके हैं। एक चीज तो आ गई, डन भाई, एक चीज तो सिद्ध हो चुकी है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, इस छोटे को और इस को लेंगे, इन दोनों को लेंगे और फिर इससे बी ए और सी भी बराबर होगा। इसको भी करते हैं भाई, कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कैसे होगा। तो इसके बाद हम आते हैं त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी में ही लिखते हैं डायरेक्ट, ए बी सी में की बात करते हैं भाई। ए बी सी की बात करें, ए बी सी की बात करें तो ये सबसे छोटी भुजा आती है, तो ए बी जो है वो छोटा होगा बी सी से, यही होगा। तो मैंने भाई लिख दिया यहाँ पे ए बी जो है वो छोटा होगा बी सी से, ठीक है। इसमें भी कंडीशन चलेगी इसी तरह भाई, इसी तरह अगर सेम रूल चल रहा हो, सेम चीज़ चल रहा हो, तो बार बार रीज़न लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जब इसी तरह चलते हो तो इसी तरह में क्या है, ए बी छोटा है बी सी से, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई ए बी जो है वो छोटा है बी सी से, तो छोटे के सामने वाला कोण भी छोटा होगा, यानी ए सी बी जो है, यानी मैंने लिख दिया कोण ए सी बी जो है ये भी छोटा होगा किससे भाई, ए सी बी जो होगा वो बी ए सी से छोटा होगा, बी ए सी से छोटा होगा, जो कि हम देख पा रहे हैं। ए बी के सामने वाला कोण ये था तो ये लिखा, बी सी के सामने वाला कोण ये है तो ये लिखा, तो छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया है, ये समीकरण 3 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम किसमें भाई, समीकरण 4 निकालने के लिए। तो भाई त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो भाई इधर वाला त्रिभुज ले लिया, अब इधर वाला त्रिभुज लेंगे, तो नाम क्या है, ए डी सी की बात करते हैं, ए डी सी की बात करते हैं। तो भाई त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में की बात करते हैं। तो भाई ए डी सी में क्या हो रहा है भाई, त्रिभुज ए डी सी, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं भाई डी सी बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। भाई डी सी तो भाई बड़ी है, शुरू में ही कहते हैं सबसे बड़ी है, तो भाई तो बड़ी होगी, तो हमने लिखा डी सी बड़ी है और ए डी छोटा है, ठीक है भाई, ए डी छोटा है और डी सी बड़ा है, ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है। अब ए डी के सम्मुख कोण जो है, ए डी के सामने वाला कोण कौन सा है, तो ये वाला है जिसका नाम है ए सी डी, यही है, तो हम इसको लिखेंगे कोण ए सी डी, ये भी छोटा होगा डी सी के सामने वाले कोण से। तो डी सी के सामने वाला कोण क्या है, तो ये वाला है जिसका नाम है ए डी ए सी, डी ए सी है, तो हमने लिखा इसको कोण डी ए सी, ये आ गया चौथा पार्ट, ठीक है भाई, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो थर्ड को जोड़ा चौथे से, ठीक है, तो लेफ्ट से जुड़ेगा, तो क्या है ए सी बी और ए सी डी, कोण ए सी बी प्लस में कोण ए सी डी, ये दोनों जोड़ेंगे तो राइट वाला भी दोनों बराबर होगा, जो कि क्या है बी ए सी और डी ए सी, कोण बी ए सी और कोण डी ए सी, ये चीज़ आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या है, ए सी बी और ए सी डी, क्या होगा ए सी बी और ए सी डी, भाई देख लो यहाँ पे ए सी बी और ए सी डी, भाई एक कोण ये आ रहा है, एक कोण ये आ रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग भाई पूरा सी ही आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे भाई ये सी है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें बी ए सी और डी ए सी, क्या है भाई बी ए सी और डी ए सी, भाई दोनों कोण तो इन दोनों को दर्शा रहे हैं, तो भाई कोण ए आ गया, तो हमने इसको लिख दिया कोण ए, ठीक है। यहां से हमें क्या दिख रहा है भाई, कोण ए बड़ा है कोण सी से, क्या यही निकालना था, तो भाई कोण ए बड़ा है कोण सी से, यही निकालना था। तो भाई ये भी चीज़ सिद्ध होगी, ये भी चीज़ सिद्ध होगी, और दोनों चीज़ें हमारे यहाँ सिद्ध हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। कहाँ आए थे भाई, ये वाला एक आ गया था, ठीक है, और एक ये आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। प्रश्न 5वां जो हमें दे रखा है, आकृति 7.51 जो हमें दे रखी है, इसमें क्या क्या रखा है भाई, पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू के, जो कि हमें चित्र यहाँ दिख रही है, इसके अंदर क्या है भाई, पी आर जो है क्या है, बड़ा है पी क्यू से, ये चीज दे रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। उसके बाद कह रखा है पी एस कोण, पी एस जो है, ये पी एस जो रेखा है वो कोण क्यू पी आर, कौन सा भाई, क्यू पी आर, मतलब इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। यहाँ देख सकते हो भाई समद्विभाजित कर रहा है,
ये दिख रहा है आपको, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है, ये चीज हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद का है सिद्ध कीजिए कि पी एस आर, पी एस आर कौन सा कोण है भाई, पी एस आर इधर वाला कोण है, तो हम देखते हैं भाई पी एस आर जो कोण है ये पी एस आर बड़ा है और पी एस क्यू जो कि छोटा है, छोटे को मैंने ब्लू से नोट कर दिया, ये छोटा है भाई, ये बड़ा और ये छोटा हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई करते हैं सिद्ध इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या है, दिया हुआ से स्टार्ट करते हैं। दिया है भाई, दिया है की कंडीशन में आते हैं तो यहां हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज पी एस क्यू। अब इसमें देखो क्या है, सॉरी पूरे नाम देख लो, पी क्यू आर, इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि भाई पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से। भाई पहली बात तो ये दे रखी है भाई पी आर बड़ा है पी क्यू से। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि ये लाइन इन दो इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब मैं कह सकता हूं कि कोण क्यू पी एस ये जो है वो बराबर है कोण, इस कोण को हम लिख सकते हैं आर पी एस। भाई ये चीज हो गया, ठीक है भाई, इसने कहा है ये लाइन इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित करेगा तो भाई दो बराबर भागों में बांटे गए, तो हमने वही चीज यहां पर लिख दी है, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम करते हैं भाई सिद्ध पे। भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है भाई, सिद्ध करना में है भाई पी एस आर जो है पी एस क्यू से बड़ा है, ये हमें देखना है, यानी कोण पी एस आर ये बड़ा है कोण पी एस क्यू से, भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई ठीक है, अब आते हैं सिद्ध पर। सिद्ध में ये चीज सिद्ध कैसे होगी, ठीक है भाई। अब यहां पर देख लीजिए, अब इसमें हम देख सकते हैं भाई इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा इससे बड़ी है, ये चीज क्या रखा है भाई। सिद्ध में आते हैं, जैसा कि हमें दिया हुआ था पी आर बड़ा है पी क्यू से, जिसका रीजन हम देख सकते हैं ये चीज दिया हुआ है भाई, ये दिया है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि पी आर ही कहा था ना, ये पी आर बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, तो भाई बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा ही होता है। यानी हम कह सकते हैं पी आर के सामने ये कोण है तो ये बड़ा होगा, और पी क्यू छोटा है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटे को मैंने लिख दिया कि भाई ये छोटा होगा। चलो भाई ये कोण छोटा हो गया और ये कोण बड़ा हो गया, ये चीज़ है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई भुजा बड़ी है तो कोण भी बड़ा होगा। तो मैंने क्या लिखा है भाई, कोण क्यू, भाई कोण क्यू जो है वो बड़ा है, और उसकी बात करें कोण आर जो है वो छोटा है, ये चीज़ होगा, ठीक है। कोण आर छोटा है क्योंकि उसके सामने वाली भुजा छोटी है, कोण क्यू बड़ा है क्योंकि उसके सामने वाली भुजा बड़ी है। भाई यही चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ हमें यहाँ दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, डन, कोई तो दिक्कत नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके बाद क्या करें, तो भाई क्या हमें क्यू और आर निकालना था, तो नहीं, ये तो नहीं निकालना था, हमें निकालना था ये दोनों कोण के बारे में। तो एक चीज़ बता दीजिए मुझे कि भाई त्रिभुज क्या नाम है पी क्यू एस में, पी क्यू एस में इसमें बात करें तो भाई तीनों कोणों का योग क्या होगा भाई, 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो भाई 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, कोण Q प्लस में ऊपर वाले कोण का नाम क्या है, तो QPS लिख देता हूं मैं। तो भाई लिखा QPS प्लस में भाई तीसरा कोण क्या है, तो तीसरे कोण ये हमारे पास जिसका नाम है PSQ, तो भाई इसको लिखा हमने PSQ, तो ये आ जाएगा कोण PSQ, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमें पता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो भाई ये तीन कोण ले लिया हमने, ये तीनों लिया और तीनों को यहाँ लिखा 180। और भाई इसका रीजन लिखते हैं, तो रीजन हमने क्या लिखा, तो भाई रीजन हमने लिखा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 है। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ भाई, इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं कि भाई ये समीकरण कौन सा है, तो ये समीकरण हमारा आ चुका है, इसको पहले समीकरण ले लेते हैं। चलो भाई ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PSR और PSQ, इनका रिलेशन निकालना है। कहीं कुछ है इसमें, तो भाई PSQ यही है, तो यहाँ से PSQ निकाल लेते हैं। तो भाई इससे स्टेप एक ना लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे भाई यहाँ से हमने निकाला PSQ। भाई PSQ निकालेंगे तो क्या होगा भाई, ये दोनों उठ के दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, वही होगा। तो हमने यहाँ से कर दिया भाई 180 डिग्री माइनस में QPS,
और माइनस में Q। भाई ये चीज़ हमने लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज कौन सा, तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या होगा, तो भाई इसी तरह से लिख दिया, इसी तरह से। यहां पर लिखा भाई त्रिभुज PSR में, इसकी बात करें तो भाई इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कोण, क्या नाम है भाई, RSP प्लस में कोण SPR या RPS लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में R बराबर में 180 डिग्री। भाई इसमें भी हमने लिख दिया, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो वही तीनों कोणों का योग 180 लिखा हमने। डन, इसी तरह लिख दिया है, तो इसमें दोबारा से रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार भी सेम चीज यूज किया है, तो दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो भाई, और क्या निकालना था हमें, PSR निकालना था। PSR कहीं पर है यहाँ पे भाई, PSR कौन सा वाला कोण है, PSR ये है, ये RPS लिखो चाहे PSR लिखो, बात एक ही है। ठीक है भाई, RPS सॉरी क्या लिखा है, RSP कोण है। ठीक है, और इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इसने लिखा है PSR। भाई PSR देखो, इस कोण को दो नाम से, भाई कोई भी एक कोण है उसको दो नाम से लिखा जा सकता है भाई, या फिर इधर से शुरू करो PSR लिखो या RSP लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उल्टा लिखा हुआ है, इसको सीधा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं भाई, क्या निकालना है हमें, PSR निकालना है, तो PSR लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहां से इस PSR को निकालते हैं, तो PSR को निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 180 डिग्री, माइनस में RPS, माइनस में कोण R, और ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण, और ये आ गया है पहला समीकरण। भाई ये दो समीकरण आ गए। देखो हमने क्या किया इसमें, फाइनली मैं बताऊं तो इसके अंदर हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना था, तो ये दोनों कोण पहले निकाले हैं। तो हमने देखा भाई, यहां से त्रिभुज हमने ये वाला लिया और उससे ये कोण निकाल दिया, जो कि हम यहां देख पा रहे हैं PSQ आ गया। ठीक है, हमने ये त्रिभुज लिया और इससे ये कोण निकाल दिया, भाई PSR निकाल दिया। डन, अब देखो इसमें आपस में रिलेशन समझते हैं। रिलेशन क्या समझेंगे भाई, यहां पर हम देख रहे हैं देखो PSQ और PSR सेम चीज है। क्या कह रहा है, 180 में से घटाया जा रहा है, क्या घटा रहे हैं, तो QPS घटा रहे हैं और RPS घटा रहे हैं। और QPS और RPS क्या था भाई, QPS और RPS तो बराबर था, यानी कि हम अगर 180 में से बराबर चीजें घटाएं तो भाई बराबर ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद ये Q भी घटा रहे हैं और R भी घटा रहे हैं, और Q की बात करें तो Q बड़ा था और R छोटा था, यानी हम इसमें ज़्यादा घटा रहे हैं और इसमें कम घटा रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा घटाते हैं वो छोटा हो जाता है और जिसमें कम घटाते हैं वो बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहूँ मैं कि भाई 10 में से मैंने 5 घटा दिया और 10 में से 4 घटा दिया, तो क्या होगा भाई, ये ज़्यादा घटा रहे हैं कम घटा रहे हैं, और जिसमें ज़्यादा घटाया वो 5 बचा और जिसमें कम घटाया वो 6 हो गया, यानी जिसमें कम घटाया था वो बड़ा आंसर दे रहा है और जिसमें ज़्यादा घटाया था वो छोटा आंसर दे रहा है। यही हो रहा है, तो सेम इसमें चलेगा भाई, Q बड़ा था और बड़ा घटाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, और R छोटा था वो घटाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा, सेम चीज़। ठीक, अब इसको हम डायरेक्टली आंसर में लिख देंगे कि कोण PSQ ये छोटा हो जाएगा किससे भाई, PSR से, कोण PSR से। क्या यही निकालना था कि PSQ छोटा हो जाएगा, तो PSQ छोटा है और PSR जो है वो बड़ा है, तो ये चीज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया PSR जो बड़ा है और ये छोटा है, और यही चीज़ हमें निकालनी थी और ये आंसर आ चुका है। तो आप इसको कह सकते हो भाई, ये आ गया हमारा इति सिद्धम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, 7.4 प्रश्नावली का जो अगला क्वेश्चन है, जो कि है प्रश्न नंबर 6। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक बिंदु दिए हुए बिंदु से, मतलब एक रेखा पर कोई बिंदु है और वो दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कहना क्या चाहता है भाई, ये कहना चाहता है एक रेखा है, एक बिंदु इसी के ऊपर है जो कि रेखा के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कहीं बिंदु है। ठीक है भाई, अब इसके में कहना चाहता है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, इस बिंदु से इस रेखा पर जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखा सबसे छोटी होती है। यानी इसकी बात करूं तो यहां से एक रेखा मैंने यहां खींच दी, एक रेखा यहां खींच दी, एक यहां खींच दिया, एक यहां खींच दिया, ऐसे हमने बहुत सारी रेखा खींच दी। ठीक है, बस एक चीज देखा कि इसको लंब खींचा गया है, इसको मैंने P बिंदु माना, इसको माना A, इसको माना A1 A2 और इसको मान लिया M और इसको A3 मान लिया। भाई इस तरह से हमने मान लिया। डन, चलो भाई ठीक है।
यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या है। दिया है भाई, दिया है कि कंडीशन में हम देखेंगे कहेंगे भाई ए बी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, ठीक है भाई, ए बी एक हमारी रेखाखंड हो गई। उसके बाद हम कह सकते हैं भाई पी एम जो है वो लंब है ए बी पर, ये चीज दे रखा है। ओके, और इसमें हमें करना है सिद्ध। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है भाई। सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि पी एम, एक मिनट, बिंदु तथा रेखा खंड की न्यूनतम दूरी है। ठीक है भाई। भाई यहां कहना चाहते हैं भाई क्या हमें सिद्ध करना है कि पीएम जो सबसे छोटी रेखा है, जो कि लंब यानी लंबवत अगर कोई भी दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है किसी भी बिंदु और किसी भी रेखा के बीच में। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। देखो एक तो ये हमें सिद्ध करना, और ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई कोई भी रेखा और कोई भी बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉलेज में भी होनी चाहिए और यहां हम तो प्रूफ कर ही रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या चीज है भाई, सिद्ध में आते हैं। सिद्ध की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, तीन कोण है। इसको लिया x1, इसको लिया x2 और इसको ले लिया x3। ठीक है, ये तीनों कर दिया। हम यहां पर लिखेंगे x1, x2 तथा x3। ये क्या है? न्यून कोण है भाई। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 से छोटे कोण है भाई। कोई भी जब रेखा जब इस तरह से अंदर बैंड होती है और तब इसमें कोण बनाया जाए तो भाई न्यून कोण ही होता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं भाई x1, x2, x3 क्या है? न्यून कोण है। और न्यून कोण होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कोण PMA ये बड़ा है किससे? x1 से, x2 से और x3 से। भाई तीनों से ही बड़ा है। ठीक है ना, PMA कोण जो है, ये कोण है PMA कोण जो है वो इन तीनों से ही बड़ा है। ठीक है भाई, अब इन तीनों से बड़ा है और यहां हमें पता है ये क्या है? ये लंब है। तो भाई ये लंब है तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री जो है वो तीनों से ही बड़ा है। ठीक है, तीनों से बड़ा है। अब इस कंडीशन से क्या होगा? तो भाई 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? भाई 90 बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। यानी मैं कहूं कि अगर त्रिभुज मैंने लिया PMA3 लिया तो इसमें हम देख रहे हैं M का कोण 90 का है, 90 के सामने वाली भुजा बड़ी और ये छोटी। भाई छोटे के सामने छोटी, यानी हम कह रखे हैं 90 के सामने तो सारी भुजा आ रही है, ये भुजा आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है, सब आ रही है और सब के सब इस लंबवत रेखा से बड़ी होगी क्योंकि लंबवत रेखा के सामने वाली जो कोण है वो सारे छोटे हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस प्रोसीजर, इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या लिख सकते हैं? तब हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाई कि AM की लंबाई न्यूनतम है। ठीक है, AM की लंबाई जो है न्यूनतम है, मतलब सबसे छोटी है। ये AM जो है, AM हमारे पास AM नहीं लिखेंगे भाई, PM लिखेंगे इसे। ये PM की लंबाई जो सबसे छोटी है और वो क्यों है? क्योंकि PMA कोण जो है वो बड़ा है, ये कोण बड़ा है, सबसे बड़ा है कोण। भाई ये कोण सबसे बड़ा है इसलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये कोण सबसे बड़ा है
और ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म होती है, क्योंकि इसमें हमने एक रीज़न भी दे दिया है कि भाई ये कोण सबसे बड़ा है और उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हुई होगी, और इसके सामने वाली जो सारे कोण छोटे हैं तो ये भुजा भी छोटी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट हमें समझनी थी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी हमारी समाप्त होती है। 7.4 प्रश्नावली को हमने समाप्त कर दिया है। और इस चैप्टर में मेनली क्या था, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें मेन बातें बताता हूँ इसमें। चलो ठीक है, देखो इसमें मेनली क्या था भाई, मेनली हमने इस प्रश्नावली में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ा कोण जो होता है, बड़ा कोण मतलब ये x ले लिया मैंने, y ले लिया, ठीक है, और ये a है, b है और c है। अगर कहा जाए x बड़ा है y से, अगर x बड़ा है y से, तब उस कंडीशन में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। इस बात को हमने इस पूरे एक्सरसाइज में देखा, पूरे प्रश्नावली में देखा। इसी पर आधारित हमारे सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने किए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल डेप्थ से किया है और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, और हर एक रीजन के साथ किया, और आपको भी ऐसे ही करना होगा। जिस स्टेप को हमने फॉलो किए हैं यहाँ पे, उस स्टेप से ही आपको चलना होगा, जिससे आपकी मार्किंग्स कहा जाए, नंबर आपके आधा नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है, आपको पूरे ही नंबर मिलने वाले हैं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री मिल रहा है, आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री। ओके, तो बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने आप लोगों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई इसमें आप लोगों की सुविधाओं के लिए इसमें ऐसी क्या चीज़ है भाई, इसमें चीज़ ये है कि आपको इसमें एक पूरा कोर्स मिलने वाला है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में। और वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, इस तरह से बहुत से सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हैं उस पर क्लिक कीजिए और अपने पूरे कोर्स को चुनिए और उसको बिल्कुल आराम से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे, 9वीं कक्षा में है तो 9वीं कक्षा पर क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ आप देखोगे कुछ इस तरह का, जिसमें कि आप देखोगे भाई 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल होंगे। और इसमें आपको अगर किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको करना बस यही है, उस विषय के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करो और पूरे कोर्स को देखो, ठीक है। चाहे आपका कोई डाउट हो या फिर आपको पूरा कोर्स करना हो, तो हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना है तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते के साथ कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आप देखोगे भाई क्या है, भाई पाठ्यक्रम का परिचय है, संख्या पत्ती, और स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो और भी चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, इन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्ट वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, और साथ में प्रश्नावली, जो कि आपकी NCERT के जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है, उदाहरण है, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। उसके बाद आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिल रहा है, फिर MCQs मिल रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, भाई बहुत कुछ है यहाँ पे। यानी यहाँ पर जो अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर भाई किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। यानी इसके बाद आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, कहीं भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, हर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। तो भाई फ़ायदा उठाइए इसका। तो आपको बस करना है, इस पर क्लिक करते ही आपको आपकी वीडियो इस तरह से प्ले हो जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई। इसके बाद फाइनली मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज लॉन्च किया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में उनको ये चीज़ें सजेस्ट करें, जिससे भाई उनका भी फायदा हो। ओके, चलो भाई, इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।